हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के आगे के बारे में। पिछली वीडियो हमने जाना था कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मोस्टली जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के भाग थे। तो आज हम जानेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और बंद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो उम्मीद है आपने वो पिछला वीडियो देख रखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आ सकता। तो कोशिश कीजिए वो समझ में आ जाए, उसके बाद हम इसकी कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले हम जानते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और बंद यानी कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात हमने जाना था कल कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हमने उसमें जानने की कोशिश की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में शरीर के मुख्यतः 3 अंग भाग लेते हैं। नंबर 1 होता है हमारा ब्लड, नंबर 2 होता है हमारा हृदय और नंबर 3 होता है हमारी रुधिर वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स। क्लियर है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। अब बात आती है बंद परिसंचरण तंत्र किन किन में पाया जाता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो है मोस्टली आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, क्लियर बात है। अब बात आ रही है आर्थ्रोपोडा क्या है, मोलस्का क्या है। तो इसे हम किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी आप समझिए आर्थ्रोपोडा संघ के और मोलस्का संघ के जितने भी जीव हैं उन सब में बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आ जाती है प्राण मछली या झींगा, ठीक है, केकड़ा, क्लियर है, केकड़ा आ जाते हैं। जबकि मोलस्का संघ की हम अगर बात करें इसमें और देख लेंगे मक्खी भी आ जाती है, मच्छर भी आ जाता है, क्लियर है। मोलस्का संघ की हम बात करें तो ऑक्टोपस है हमारा, ऑक्टोपस, क्लियर, ऑक्टोपस है, ये सब आ जाते हैं। जबकि हम खुला परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो खुला परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से आ जाते हैं, मछली आ जाती है, ठीक है, गेंसा जैसे आ जाता है, ठीक, कछुआ आ जाता है, गेंसा याद है, केंचुआ भी कह लो, हम इसे केंचुआ कह देते हैं, कछुआ आ जाता है और सारे के सारे, और सर्प भी आता है और सभी स्तनधारी जीव किसमें आते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर स्तनधारी जीव क्या होते हैं। क्लियर। चलिए अब खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें जानते हैं उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, 3 अंग भाग लेते हैं। नंबर 1 होता है हमारा ब्लड और नंबर 2 होता है हमारा हार्ट और नंबर 3 होता है हमारा ब्लड वेसल्स। तो जो हमने कल डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब कहेंगे सर रक्त बंद परिसंचरण तंत्र क्यों नहीं बढ़ा था, तो क्या है कि बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी
की चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो हम मोस्टली क्या पढ़ रहे हैं, हम मानव को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मानव के जीवन की पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप बायोलॉजी के साइंटिस्ट बनते हैं, बायोलॉजी के बारे में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जो भी बनने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि उसमें आप इन सबको खूब गहरी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बात है। तो हम पढ़ेंगे आज ब्लड, यानी मोस्टली हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, ब्लड है, हृदय और ब्लड वेसल्स। तो पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या, ब्लड को। तो ब्लड, हेडिंग डाल दीजिए आप, ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रुधिर अथवा रक्त। क्या कहते हैं हम, रुधिर अथवा रक्त। अब रुधिर का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, रुधिर का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हम कहते हैं क्या, बोन मैरो, बोन मैरो। अब रक्त जो बनता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। नंबर एक होता है हमारा प्लाज्मा, और नंबर दो होता है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में कितना होता है, 40 से 45% होता है, जबकि ब्लड कॉर्पसल्स की हम बात करें तो 55 से 60% तक होता है। ठीक है, 55 से 60%। अब ये प्लाज्मा क्या है, तो आपने पढ़ा होगा पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो क्या है, प्लाज्मा ही है। तो आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो जब हम काटते हैं अपने शरीर के कोई अंग हमारा जैसे कट जाता है, मान लीजिए अभी ब्लेड लग जाता है हमारे शरीर स्किन पे, तो क्या होता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। नहीं, वाटर लाइक मटेरियल जो आता है वही क्या होता है, प्लाज्मा होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही रक्त होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो जो थोड़ा सा जो रक्त होता है वही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90 से 92% कह सकते हो आप क्या होता है, पानी होता है, यानी कि वाटर होता है। 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि पानी जो होता है 90 से 92% वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्लियर। और प्लाज्मा जो टोटल है हमारे रक्त का वो कितना होता है, 40 से 45% होता है। क्लियर है। अब ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं, तो ब्लड कॉर्पसल जो है 3 हैं। नंबर 1 होती है आरबीसी, और नंबर 2 होती है डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 होती है प्लेटलेट्स। क्लियर है, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आरबीसी क्या है। क्लियर है। तो हेडिंग डाल लीजिए अगली, आरबीसी क्या है, आरबीसी। तो आरबीसी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं हम इसे, लाल रुधिर कणिकाएं। क्लियर बात है, लाल रुधिर कणिकाएं। इसका निर्माण क्या होता है, जब ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है तो इसका भी कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा में, लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो हम बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, लाल अस्थि मज्जा। क्लियर है। तो इसका जीवन काल क्या होता है शरीर में, इसका जो जीवन काल होता है, लाइफ कितनी होती है इसकी, लाइफ होती है 120 दिन की। कितनी होती है, 120 दिन की। शरीर में कितना होता है मानव शरीर में, तो एक मानव शरीर में जो उत्पन्न होता है कितना होता है, 5 से 5 लाख, 5 से 5.5 लाख, 5 लाख क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं 1 मिलीलीटर घन में, 1 मिलीलीटर घन रक्त में। क्लियर बात है, क्या समझे, मैं लिख देता हूं, 1 मिलीलीटर घन में, यानी कि क्यूब ब्लड में। तो कहने का मतलब है 1 लीटर घन रक्त में क्या होगा, 5 से 5.5 लाख क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। तो कहने का मतलब ये नहीं, हमारे पूरे शरीर में जो हैं कितनी, 5 से 5.5 लाख
आरबीसी हैं। तो पूरे शरीर की बात नहीं होती, जो वास्तव में जो बात होती है 1 लीटर रक्त में होती है। तो 1 लीटर जो रक्त है उसमें कितनी होती है, 5 से 5.5 लाख क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती हैं। अब बात आती है मानव शरीर में कितना रक्त होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त होता है 5 से लेकर के 7 लीटर होता है। 5 से लेकर के 7 लीटर होता है। क्लियर बात है, 5 से लेकर के 7 लीटर तक रक्त मानव शरीर में उत्पन्न होता है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है। सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, कैमेल में पाई जाती है। सबसे बड़ी यानी कह सकते हो सबसे बड़ी किस में पाई जाती है, ऊंट में पाई जाती है। सबसे छोटी किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हिरन में। सबसे छोटी यानी कि डियर में सबसे छोटी। क्लियर बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं कोशिश। तो आरबीसी जो होता है कैसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। सबसे छोटी कौन सी होती है, हिरन में पाई जाती है। सबसे बड़ी किस में होती है, कैमल में। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो आखिर किस में पाया जाता है, तो न्यूक्लियस जो पाया जाता है केवल कैमल और लामा यानी ऊंट और लामा में पाया जाता है। ठीक है, ऊंट और लामा में आरबीसी के केंद्रक पाया जाता है, अन्यथा किसी भी आरबीसी के केंद्रक नहीं पाया जाता। अब बात आती है आरबीसी का जो रंग है लाल किसके कारण होता है। तो आरबीसी का जो रंग है लाल किसके कारण होता है, किसके, हीमोग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि उसके केंद्र में क्या पाया जाता है, एक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, वो धातु होती है आयरन। तो आयरन नाम की जो धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन के केंद्रक में पाई जाती है। क्लियर काम है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिसंचरण, यानी कि आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिसंचरण। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं हम तो आपने जाना था कि आरबीसी को हम किस नाम से और जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। क्लियर है। मानव में ब्लड कितना होता है, 5 से 7 लीटर होता है, जो पूरे शरीर का कितना होता है, 7 से 8% होता है। 7 से 8% होता है। क्लियर बात है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, यानी कि बोन मैरो में, बोन मैरो। जबकि मानव माता के गर्भ में कहाँ पे होता है, भ्रूण में होता है। यानी माता के भ्रूण में किस में होता है, तो प्लीहा में होता है, प्लीहा में। क्लियर बात है। तो मानव के गर्भ में कहाँ पे होता है, प्लीहा में पाया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।